आप सभी का हमारे YouTube चैनल अभिषेक एकेडमी 23 में स्वागत है। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई के लिए पूरी तरह से तत्पर होंगे। दोस्तों, तो आज हम आपके समक्ष जो है मित्रों करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि 6 महीने के अंदर हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं मित्रों एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो। और आज की क्लास आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मेरा निवेदन है कि क्लास को अटेंड जरूर करिए और लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए अपनी क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलने से पहले कहना चाहूँगा दोस्तों कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। चलिए पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो पहले क्वेश्चन में दोस्तों आपका कहा गया है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 15 से 28 अप्रैल 2024 के दौरान होने वाली एक्सरसाइज का क्या नाम है। बताएंगे दोस्तों, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में 15 से 28 अप्रैल 2024 के दौरान होने वाली एक्सरसाइज का नाम पूछा है। बताएंगे, ऑप्शन में आपका दिया गया है सूर्य किरण, दूसरा है हैंड इन हैंड, तीसरा संप्रति, चौथा आपका दिया गया है डस्ट लीग। बताएंगे कौन सा सही है। तो दोस्तों डी फॉर डेनमार्क जो है विल बी द राइट आंसर, पूरी तरह से सही है, जो कि उज्बेकिस्तान के बीच 15 से 28 अप्रैल 2024 के दौरान होने वाली एक्सरसाइज का नाम है डस्ट लीग। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, जिसमें आपका कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय ने 8 अप्रैल 2024 को कहाँ पहले त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का आयोजन किया। बताएंगे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहले में आपका कहा गया है दोस्तों कि नई दिल्ली, दूसरे में मुंबई, तीसरे में चेन्नई और चौथे में आपका कलकत्ता दिया गया है। बताएंगे कौन सा सही होगा। तो मित्रों नई दिल्ली जो है आपका ये पूरी तरह से सही है, जो कि रक्षा मंत्रालय ने 8 अप्रैल से लेकर 2024 को 8 अप्रैल 2024 को सबसे पहले त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का आयोजन किया था। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें आपका कहा गया है कि हाल ही में कौन सा राज्य दंगाइयों से नुकसान की भरपाई कराने के लिए विधेयक पेश करेगा। बताएंगे, हाल ही में कौन सा राज्य दंगाइयों से नुकसान की भरपाई कराने के लिए विधेयक पेश करेगा। बताएंगे, ऑप्शन में आपका दिया गया है पहला असम, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा मणिपुर, चौथा आपका उत्तर प्रदेश। बताएंगे कौन सा सही है। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जिसमें कहा गया कि हाल ही में कौन सा राज्य दंगाइयों से नुकसान की भरपाई कराने के लिए विधेयक पेश करेगा। तो इसमें जो है उत्तराखंड आपका मित्रों पूरी तरह से सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया है कि हाल ही में किसे 2023 जीडी बिरला पुरस्कार मिला है। बताएंगे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, लगा दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा। ठीक है, चलिए हाल ही में किसे 2023 जीडी बिरला पुरस्कार मिला। तो मित्रों डॉक्टर अदिति सेंडे जो हैं इनको जो है जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2023 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया कि हाल ही में देश के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। बताएंगे, हाल ही में देश के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन में आपका दिया गया है संजय यादव, दूसरे में लिंगमप्पा नारायण, तीसरे में आपका कहा गया है ऋतुराज अवस्थी, चौथे में आपका कहा गया है अजय माणिक राव खानविलकर। बताएंगे कौन सा सही है। तो दोस्तों जो आपका लास्ट है चौथा क्वेश्चन पूरी तरह से सही है दोस्तों, जिसमें आपका कहा गया अजय माणिक राव खानविलकर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें आपका कहा गया कि हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है। बताएंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आज की क्लास लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर अटेंड करिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले एग्जाम में ये सब आपके लिए हेल्पफुल होंगी। चलिए, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है। तो जो दोस्तों दिया गया है दक्षिण कोरिया, ये मित्रों सबसे कम प्रजनन दर जो है यहाँ की दर्ज की गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें आपका कहा गया कि हाल ही में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। बताएंगे, पहले में कहा गया सूडान, दूसरे में पेरू, तीसरे में बुरुंडी और चौथे में आपका कहा गया मोरक्को। बताएंगे कौन सा सही है दोस्तों। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि पेरू जो है पूरी तरह से राइट आंसर है, जहाँ की डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका कहा गया है मित्रों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मा सिटी परियोजना को बंद करने का फैसला किया है। पहले में कहा गया है आंध्र प्रदेश, दूसरे में तमिलनाडु, तीसरे में केरल, चौथे में आपका तेलंगाना। तो मित्रों तेलंगाना जो है यह जो है यहाँ की राज्य सरकार ने फार्मा सिटी परियोजना को बंद करने का फैसला लिया है। ठीक है, चलिए
9वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं मित्रों, जिसमें आपका कहा गया है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? बताएंगे मित्रों। हाल ही में चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? पहला आपका कहा गया है गृह मंत्रालय, दूसरे में नीति आयोग और तीसरे में शिक्षा मंत्रालय, चौथे में आपका कहा गया पंचायती राज मंत्रालय। बताएंगे कौन सा सही होगा? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षा मंत्रालय जो है हाल ही में इसने कहा है कि पहला वोट देश के नाम मेरा पहला वोट देश के नाम ये अभियान शुरू किया है शिक्षा मंत्रालय ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया गया है? बताएंगे दोस्तों। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया गया है? पहले में कहा गया छत्तीसगढ़, दूसरे में आपका कहा गया उड़ीसा, तीसरे में मध्य प्रदेश और चौथे में आपका कहा गया है त्रिपुरा। बताएंगे कौन सा सही है? तो इसमें जो आपका दिया गया है छत्तीसगढ़ मित्रों पूरी तरह से सही है, जहाँ की सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया गया है। चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं, जिसमें आपका कहा गया कि हाल ही में विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो पहला ऑप्शन आपके दे दिया गया है कि वाराणसी, दूसरे में हरिद्वार, तीसरे में उज्जैन और चौथे में आपका कहा गया है नई दिल्ली। तो उज्जैन जो है मित्रों, यहाँ कहा गया कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो उज्जैन में मित्रों विश्व की पहली वैदिक घड़ी, ठीक है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी जो है स्थापित की गई है उज्जैन में। चलिए 12वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं, जिसमें आपका कहा गया कि हाल ही में पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? बताएंगे। ऑप्शन में आपका दिया गया हेमा मालिनी को, दूसरे में शबाना आजमी को, तीसरे में किरण खेर को, चौथे में इनमें से कोई नहीं। बताएंगे। तो हेमा मालिनी जी जो हैं मित्रों, इनको अभी जल्दी में ही पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए हैं दोस्तों, जिसमें कहा गया कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बन जाएगा? बताएंगे। ऑप्शन में आपका दिया गया है 2028, दूसरे में 2030, तीसरे में 2035, चौथे में 2040। बताएंगे कौन सा सही होगा? तो 2030 जो दिया गया है मित्रों, ये पूरी तरह से सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 14वें में आपका कहा गया है दोस्तों कि हाल ही में पाकिस्तान के नए डिप्टी पीएम कौन बने हैं? बताएंगे। हाल ही में पाकिस्तान के नए डिप्टी पीएम कौन बने हैं? तो मियां रियाज हुसैन परिजादा बने हैं, या फिर कैसर अहमद शेख बने हैं, या फिर तीसरे में कहा गया सरदार अवैस अहमद खान लेवारी जी बने हैं, या फिर इसाक डार जी बने हैं। बताएंगे कौन सा सही है? तो इसाक डार जी जो है मित्रों, ये पाकिस्तान के नए डिप्टी पीएम बने हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया कि हाल ही में आई अनकैटेड रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? बताएंगे। हाल ही में आई अनकैडेड रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? पहले में कहा गया 7.9%, दूसरे में 9.6%, तीसरे में 11.4% और चौथे में आपका कहा गया 12.1%। बताएंगे कौन सा सही है? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 11.4% जो है 11.4% आपका ये पूरी तरह से सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जिसमें आपका कहा गया कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है? बताएंगे। कोटक महिंद्रा बैंक ने लगाया है, या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया है, या फिर देना बैंक ने लगाया है, या फिर यस बैंक ने लगाया है? बताएंगे कौन सा सही है? तो इसमें दोस्तों जो आपका कोटक महिंद्रा बैंक है, पहला आपका पूरी तरह से सही है, जो कि बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है आरबीआई के बैंक पर। चलिए 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए हैं, जिसमें कहा गया कि हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताएंगे। हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पहले में कहा गया आयुष्मान खुराना जी को, दूसरे में रणदीप हुड्डा जी को, तीसरे में शाहिद कपूर जी को, चौथे में आपका कहा गया राजकुमार राव जी को। बताएंगे। तो दूसरा जो रणदीप हुड्डा जी हैं, इनको दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए हैं, जिसमें आपका कहा गया कि हाल ही में भारतीय पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में कौन सा पदक अपने नाम किया है? बताएंगे। ऑप्शन में आपका दिया गया है स्वर्ण, दूसरे में रजत, तीसरे में कांस्य और चौथे में कहा गया है इनमें से कोई नहीं। बताएंगे। तो स्वर्ण पदक जो है दोस्तों, इसमें भारतीय पैरा शूटर मोना अग्रवाल जी जो हैं, इन्होंने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे चलेंगे, जिसमें आपका कहा गया है कि वर्सी एना एस्ट्राडा किस देश में इच्छा मृत्यु द्वारा मरने वाली पहली व्यक्ति बनी है, बताएंगे। वर्षीय एना एस्ट्राडा किस देश में इच्छा मृत्यु द्वारा मरने वाली पहली व्यक्ति बनी है। पहले में कहा गया पेरू, दूसरे में दक्षिण अफ्रीका, तीसरे में अमेरिका, चौथे में आपका कहा गया फ्रांस। पेरू जो है मित्रों, इसमें यह एक ऐसा देश है जहाँ पर एना एस्ट्राडा जी जो हैं ये इच्छा मृत्यु द्वारा मरने वाली पहली व्यक्ति बनी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और हाँ मित्रों, ये इनकी जो उम्र थी, इनकी जो एज थी, ये लगभग 47 वर्ष की थी। ठीक है, लगभग कितने वर्ष की, लगभग 47 वर्ष की, पूछ सकता है इसलिए बता दे रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया है कि हाल ही में कौन सा देश एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है, बताएंगे। हाल ही में कौन सा देश एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। पहले में कहा गया चीन, दूसरे में भारत, तीसरे में पाकिस्तान और चौथे में मलेशिया। तो भारत जो है मित्रों, अपना भारत जो है ये हाल ही में एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जिसमें कहा गया हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है, बताएंगे। पहले में कहा गया है A.M. खानविलकर जी, दूसरे में कहा गया है ऋतुराज अवस्थी जी, तीसरे में आलोक सिन्हा जी, चौथे में रविशंकर प्रसाद जी। तो दूसरा जो है मित्रों ऋतुराज अवस्थी पूरी तरह से सही है, इन्होंने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जिसमें आपका कहा गया कि हाल ही में किसे पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बताएंगे। पहले में कहा गया है रतन टाटा जी को, दूसरे में नीता अंबानी जी को, तीसरे में मुकेश अंबानी जी को, चौथे में आपका गौतम अडानी जी को, बताएंगे। तो रतन टाटा जी को जो है हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। 23वें क्वेश्चन में कहा गया है कि हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने लेखकों को प्रदान किया गया है, बताएंगे। ऑप्शन में आपका दिया गया है दोस्तों, पहले में 21, दूसरे में 22, तीसरे में 23, चौथे में 24। तो 24 इसमें पूरी तरह से सही है मित्रों। इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 24 लेखकों को प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले में आपका कहा गया कि हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है। पहले में कहा गया है विदर्भ, दूसरे में मुंबई, तीसरे में उत्तर प्रदेश, चौथे में हिमाचल प्रदेश। बताएंगे कौन सा सही है। तो जो मुंबई की टीम जो है मित्रों, ये रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम की है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, इससे संबंधित कुछ और आपके लिए मैं लेके आया हूँ, बता दे रहा हूँ आपको कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में विदर्भ को 169 रनों से हराकर मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 जीत ली। मुंबई ने 3 साल बाद रणजी खिताब जीता है, अपने नाम किया है। और मित्रों बता दें कि इसके साथ ही मुंबई ने प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट में अपना 42वां खिताब, कौन सा खिताब, तो 42वां खिताब अपने नाम किया है। रहाड़े रणजी ट्रॉफी जीतने वाले मुंबई के 26वें कैप्टन भी बन गए हैं। ठीक है, रणजी ट्रॉफी जीतने वाले मुंबई के 26वें कैप्टन भी बन चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें कहा गया कि हाल ही में देश के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताएंगे। पहले में कहा गया संजय यादव जी को, दूसरे में लिंगमप्पा नारायण जी को, तीसरे में ऋतुराज अवस्थी जी को, चौथे में अजय माणिक राव खानविलकर जी को, बताएंगे। तो चौथा जो है मित्रों, अजय माणिक राव खानविलकर जी को जो है नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इससे संबंधित कुछ और बता देता हूँ आपको, जिसमें न्यायमूर्ति खानविलकर भारत के दूसरे लोकपाल हैं। कौन से लोकपाल हैं, तो दूसरे लोकपाल हैं, जबकि पिनाकी चंद्र घोष जो है भारत के पहले लोकपाल थे। ठीक है मित्रों, इनका पूरा नाम है अजय माणिक राव खानविलकर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 26वें में आपका कहा गया कि हाल ही में किस राज्य ने T20 नागेश ट्रॉफी अपने नाम की है, बताएंगे दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने T20 नागेश ट्रॉफी अपने नाम की है, तो बता दें कि कर्नाटक की टीम जो है मित्रों, ये T20 नागेश ट्रॉफी जो है अपने नाम की है। बाकी झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये रंग ऑप्शन आपका दिया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 27वें में कहा गया है कि हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पहले में कहा गया है प्रीति रजक जी, दूसरे में सौम्या गुप्ता जी, तीसरे में रजनी शर्मा जी, चौथे में आपका शैलजा कटोच जी। बताएंगे कौन सा सही। हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार, बताएंगे कौन सा सही है दोस्तों। तो पहला इसमें जो है मित्रों पूरी तरह से राइट आंसर है, प्रीति रजक जी जो है ये भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। चलिए
आगे चलेंगे, अगले में आपका कहा गया है कि 28वें में हाल ही में किसने मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब अपने नाम किया है। पहले में केतकी राउत जी, दूसरे में वैष्णवी साली जी, तीसरे में नंदिनी गुप्ता जी, चौथे में खुशी पटेल जी। बताएंगे कौन सा सही है। तो केतकी राउत जी जो है मित्रों, ये महाराष्ट्र 2023 का खिताब अपने नाम किया है। मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जो है अपने नाम किया है। चलिए 29वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें कहा गया कि हाल ही में लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। पहले में कहा गया नागालैंड में, दूसरे में अरुणाचल प्रदेश में, तीसरे में मणिपुर में, चौथे में आपका कहा गया मिजोरम में। बताएंगे कौन सा सही है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है दोस्तों, यहाँ लोंगटे एक महोत्सव है जो कि अभी हाल ही में मनाया गया है। चलिए 30 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, उससे पहले आपको कुछ बता दें कि लोंगटे त्यौहार जो है मित्रों, अरुणाचल प्रदेश में निसिस जनजाति जो है इनके द्वारा मनाया जाने वाला एक अनोखा आदिवासी त्यौहार है। कौन सा आदिवासी त्यौहार है दोस्तों। तो अन्य त्योहारों के विपरीत इसमें जानवरों की बलि शामिल नहीं है, इसलिए यह एकमात्र त्यौहार है जो कि आयोजन के दौरान या उसके बाद जानवरों की हत्या पर रोक लगाता है। चलिए आगे चलेंगे। 30 क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, जिसमें कहा गया कि हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया है। बताएंगे कौन सा सही है। तो पहले में कहा गया है 4 फरवरी, दूसरे में 3 फरवरी और तीसरे में 2 फरवरी, चौथे में आपका 1 फरवरी। बताएंगे कौन सा सही है। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो 4 फरवरी जो है दोस्तों, इस दिन जो है आपका विश्व कैंसर दिवस 2024 मनाया गया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में और तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। और हाँ, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसलिए ना भूलें मित्रों क्योंकि आने वाली हमारी इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और चलिए मिलेंगे फिर अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।